हेलो फ्रेंड्स, ये लेसन नंबर 40 जावा इन हिंदी और इसमें सीखने वाले हैं पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। ओके, तो दोस्तों एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है वो सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो एक्सेस स्पेसिफायर यानी कि कौन सा वेरिएबल हम एक्सेस कर सकते हैं और कौन सा नहीं कर सकते, वो कहलाता है एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है, यानी कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि स्टूडेंट जो होते हैं, ओके, तो उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन पब्लिक होती है, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन सबको मालूम होती है। ओके, तो वो इन्फॉर्मेशन कहलाती है पब्लिक। और प्राइवेट यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो उसकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है वो किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहता है, तो वो कहलाती है प्राइवेट इंफॉर्मेशन। ओके, तो पब्लिक यानी कि सब उसको एक्सेस कर सकते हैं, सबको वो प्रॉपर्टी मालूम होती है। और प्राइवेट यानी कि दूसरों को वो इन्फॉर्मेशन मालूम नहीं होती है, तो वो होती है प्राइवेट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो रियल वर्ल्ड में ऐसी सिचुएशन होती है कि कुछ चीज़ें प्राइवेट होती है, कुछ पब्लिक होती है। ओके, तो उसको हमें यदि प्रोग्रामिंग में डालना हो तो उसके लिए पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर होता है। ओके, तो देखिए मैं सबसे पहले आपको पब्लिक समझाऊंगा, बाद में प्राइवेट समझाऊंगा। ओके, और भी एक्सेस स्पेसिफायर है प्रोटेक्टेड। ओके, तो वो मैं कुछ लेसन में समझाऊंगा। इस लेसन में हम सीखेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। ओके, तो दोस्तों कोई भी इंफॉर्मेशन हो, यहाँ पर देखिए मैंने नंबर वेरिएबल लिया है, उसको यदि मुझे प्राइवेट पब्लिक बनाना हो तो आगे मुझे सिर्फ लिखना है पब्लिक। ओके, तो पब्लिक लिखने से क्या होगा कि दूसरे जो क्लास होते हैं वो इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएंगे। ओके, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाया है स्टूडेंट। ओके, और उसके अंदर लिया मैंने पब्लिक इंटीजर नंबर, यानी कि ये नंबर जो वेरिएबल है वो दूसरे क्लास में से हम एक्सेस कर पाएंगे। ओके, और यदि आपको मेथड पब्लिक बनानी है तो भी आप बना सकते हो। ये देखिए पब्लिक वॉइड एंड डिस्प्ले अंडरस्कोर 1। ओके, तो ये जो डिस्प्ले अंडरस्कोर 1 मेथड बनाई हमने वो कौन सी बन गई, पब्लिक बन गई। ओके, यानी कि इस मेथड को हम कॉल कर सकते हैं इस क्लास के बाहर से भी। ओके, तो यदि ये मेथड आप चाहते हो कि क्लास के बाहर से भी एक्सेस हो पाए तो उसको बनाना पड़ेगा पब्लिक। ओके, तो पब्लिक बेसिकली किसके लिए यूज होता है, कीवर्ड वेरिएबल या फिर मेथड को पब्लिक बनाने के लिए। यदि आप वेरिएबल और मेथड को पब्लिक बनाते हो तो दूसरे क्लास इस वेरिएबल और मेथड को एक्सेस कर पाएंगे। ओके, तो बेसिकली यही फंडा है इसका पब्लिक का। तो देखिए मैंने यहाँ पर प्रोग्राम बनाया है, ये क्लास यहाँ पर पूरा होता है। ओके, और प्राइवेट में आपको बाद में समझाता हूँ। और ये दूसरा क्लास मैंने बनाया है, क्लास L40। ओके, जो कि हमारा लेसन का नाम है लेसन 40। और उसके अंदर ये वर्ड मैन मेथड बनाई। ओके, तो इस प्रोग्राम के अंदर हमने दो क्लास बनाए, एक स्टूडेंट नाम का क्लास और एक L40 नाम का क्लास। तो स्टूडेंट नाम का क्लास जो है उसके अंदर दो चीज़ें मैंने पब्लिक बनाई है, तो उसको मैं इस क्लास में से एक्सेस कर पाऊँगा क्योंकि वो पब्लिक है। ओके, तो देखिए उसको एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट करके। ओके, तो ऑब्जेक्ट बन गया S1। ठीक है, और S1 डॉट नंबर इक्वल टू 10 लिया। ओके, तो ये नंबर वेरिएबल अभी पब्लिक वेरिएबल है। ओके, स्टूडेंट क्लास के अंदर, इसलिए आप यहाँ से उसको वैल्यू असाइन कर सकते हो। ओके, और डिस्प्ले अंडरस्कोर 1 ये मेथड वो भी पब्लिक मेथड है स्टूडेंट क्लास के अंदर।
ओके, तो यहाँ से आप कॉल कर सकते हो। ओके, तो ये वेरिएबल हमने एक्सेस किया यहाँ से, और ये मेथड कॉल की यहाँ से, कौन से क्लास में से कॉल की, L40 नाम के क्लास में से। ओके, तो ये पॉसिबल होगा जब ये दो चीज़ें पब्लिक होगी तो। ओके, तो क्या होगा अभी कि दोनों पब्लिक है तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आएगी। ओके, तो यहाँ से आप वेरिएबल को वैल्यू दे सकते हो और ये मेथड भी कॉल कर सकते हो। ओके, तो इस मेथड के अंदर क्या लिखा है मैंने कि डिस्प्ले वन कॉल्ड। ओके, तो जब भी ये मेथड कॉल होगी तो ये आउटपुट आएगा डिस्प्ले वन कॉल्ड। ओके, तो मैं इसको कंपाइल करके रन करके दिखाता हूँ आपको। जावा सी L40 डॉट जावा। ओके, ये कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं है। अब मैं रन करूँगा इसे जावा L40, तो ये रन हो गया। देखिए आ गया आउटपुट डिस्प्ले वन कॉल्ड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो वेरिएबल है यहाँ से हम पब्लिक हटा देते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पर पब्लिक हटा दिया मैंने, यहाँ पर भी पब्लिक हटा दिया। तो क्या होगा, तो चलिए इसको अब दूसरी बार कंपाइल करके रन करके देखते हैं। ओके, नो एरर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यदि आपको कोई वेरिएबल या मेथड पब्लिक डिक्लेयर करनी हो, ओके, पब्लिक बनाना हो, तो पब्लिक लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पब्लिक स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आप कोई वेरिएबल या मेथड जावा के अंदर बनाते हो क्लास में, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाता है, पब्लिक हो जाता है। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट मेथड और वेरिएबल क्या होता है जावा में, पब्लिक। ओके, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मैंने पहले लिखा था आपको समझाने के लिए। ओके, कि आप पब्लिक भी लिख सकते हो। ओके, पब्लिक यहाँ पर लिखने का क्या मतलब है कि कोई भी थर्ड पार्टी आपका प्रोग्राम देखे तो उसको मालूम पड़े कि ये पब्लिक मेथड है। ओके, वरना आप नहीं लिखो तो भी चलेगा। ओके, तो मैं यहाँ से वापस लिख देता हूँ पब्लिक। ओके, अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, प्राइवेट यहाँ पर लिखता हूँ पब्लिक की जगह पर। ओके, प्राइवेट। तो क्या होगा, देखिए प्राइवेट का मतलब क्या होता है कि ये जो वेरिएबल है वो प्राइवेट वेरिएबल है, तो आप दूसरे क्लास में से एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, तो अब मैं कंपाइल करके देखता हूँ प्रोग्राम, उसके अंदर एक एरर आएगी। देखिए क्या एरर आई, नंबर हैज़ प्राइवेट एक्सेस इन स्टूडेंट क्लास। ओके, यानी कि नंबर वेरिएबल जो है वो कौन सा वेरिएबल है, प्राइवेट वेरिएबल। तो आप L40 क्लास में से उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, ये देखिए यहाँ पर लिखा है L40 डॉट जावा। ओके, उसमें ये फाइल के अंदर एरर आई लाइन नंबर 24 पर। ओके, तो लाइन नंबर 24 कौन सी है हमारी, ये देखिए ये रही लाइन नंबर 24। ओके, S1 डॉट नंबर इक्वल टू 10 लिखा है मैंने, तो अभी ये कौन सा वेरिएबल बन गया, प्राइवेट वेरिएबल। ओके, तो प्राइवेट वेरिएबल को आप एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, दूसरे क्लास में से, इसलिए ये एरर आएगी। तो प्राइवेट वेरिएबल को यदि आप वैल्यू देना चाहते हो तो आप क्लास की मेथड का यूज़ कर सकते हो। ये देखिए नंबर वेरिएबल प्राइवेट है तो यहाँ से आप वैल्यू नहीं दे सकते, पर ये जो पब्लिक मेथड है यहाँ से आप वैल्यू दे सकते हो। ओके, नंबर इक्वल टू 10 करके। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि प्राइवेट वेरिएबल जो होते हैं उस प्राइवेट वेरिएबल का यूज़ सिर्फ क्लास के अंदर ही कर सकते हो, क्लास के बाहर नहीं कर सकते। ओके, क्लास के बाहर भी कर सकते हैं पर दूसरे केस में कर सकते हैं। ओके, वो आगे मैं सिखाऊंगा कैसे। तो प्राइवेट वेरिएबल है वो सिर्फ क्लास के अंदर ही यूज़ होता है।
ओके, तो क्लास के अंदर की जो पब्लिक और प्राइवेट मेथड होती है उसके अंदर से प्राइवेट वेरिएबल की वैल्यू दे सकते हो या फिर प्राइवेट वेरिएबल की वैल्यू आप गेट भी कर सकते हो। ओके, फेच करना हो तो भी कर सकते हो, पर उसका यूज़ आप बाहर नहीं कर सकते। ओके, उसकी वैल्यू अपडेट भी नहीं कर सकते बाहर से। और देखिए, मैंने डिस्प्ले टू नाम की मेथड बनाई है, और वो कौन सी मेथड बनाई मैंने? प्राइवेट। ओके, तो प्राइवेट मेथड है इसलिए आप उसको कॉल नहीं कर सकते। ये देखिए s1 डॉट डिस्प्ले टू। ओके, तो लेसन नंबर 40 में से, ये क्लास में से मैंने डिस्प्ले टू मेथड कॉल करने की कोशिश की यहाँ पर। ओके, तो क्या होगा, उसमें एरर आएगी। ओके, ये देखिए डिस्प्ले टू हैज़ प्राइवेट एक्सेस। ओके, तो डिस्प्ले टू यानी कि ये मेथड प्राइवेट मेथड है, तो उसको आप दूसरे क्लास में से कॉल नहीं कर सकते। ओके, तो यदि आपको ये मेथड कॉल करनी है डिस्प्ले टू मेथड, तो पब्लिक मेथड में से कॉल कर सकते हो। ये देखिए, ये यहाँ पर पब्लिक मेथड है डिस्प्ले वन, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिस्प्ले टू। ओके, इस तरीके से। तो क्या होगा, वर्ड मेन में से आप डिस्प्ले वन कॉल कीजिए, डिस्प्ले वन में से डिस्प्ले टू कॉल कीजिए। इस तरीके से सिर्फ आपको मेथड का नाम लिखना है और लास्ट में सेमी कॉलन। ओके, तो इस तरीके से डिस्प्ले टू मेथड आप कॉल कर सकते हो पब्लिक मेथड में से। ओके, तो प्राइवेट मेथड कहाँ से यूज़ होती है? सिर्फ क्लास में से ही आप उसको कॉल कर सकते हो, क्लास में ही यूज़ हो सकती है। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये नंबर वेरिएबल और ये डिस्प्ले टू वेरिएबल दूसरे किसी भी क्लास को पता नहीं चलेगा कि ये दो एक वेरिएबल और मेथड इस क्लास के अंदर बनाई हुई है। वो प्राइवेट इंफॉर्मेशन रहेगी इसकी। ओके, यानी कि ये जो क्लास है L40, उसको कभी पता नहीं चलेगा कि स्टूडेंट क्लास के अंदर कुछ प्राइवेट इंफॉर्मेशन भी है। ओके, क्योंकि उसको आप L40 में से कॉल नहीं कर सकते। ओके, तो इस तरीके से आप पब्लिक और प्राइवेट का यूज़ कर सकते हो। पब्लिक यानी कि ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन जो आप हर किसी को देना चाहते हो तो वो बना दीजिए पब्लिक, और ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी को देना नहीं चाहते हो, तो अपने अंदर ही रखना चाहते हो, क्लास के अंदर ही रखना चाहते हो, तो उसे बना दीजिए प्राइवेट इंफॉर्मेशन। ओके, प्राइवेट इंफॉर्मेशन सिर्फ स्टूडेंट क्लास के अंदर ही यूज़ होगी और पब्लिक इंफॉर्मेशन बाहर से भी आप एक्सेस कर पाओगे। ओके, तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इस लेसन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।